Hello students, I am Nilanjan Bose, the teacher of English in Summit Group of Institutions. Once again, I have come with different rules based on pronoun, which will be really beneficial for you while you'll be solving the questions related to spotting error. जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लास्ट कुछ वीडियो से हम आप लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉटिंग एरर सेक्शन को कितना आसानी से डील किया जाए. If you find any kind of question related to spotting error, if it is based on pronoun, कैसे आसानी से उस पर्टिकुलर एरर पोर्शन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड आज का वीडियो जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड है टू द रूल्स रिलेटेड टू pronoun considering the spotting error sections. And I am quite sure at the end of the video definitely आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रहोगे और आप जरूर बोलोगे एरर फाइंडिंग बहुत आसान हो गया. So without wasting time, let's get started today's lesson. Okay? The first rule. आज हम कुछ रूल के बारे में आप लोगों को बताएंगे. 5 रूल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं along with the example, और आपके लिए क्वेश्चन भी होगी और उस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है. If you understand the rules completely, then definitely it will not create any kind of problem while you are going to solve the questions. Rule number 1 क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं. Rule number 1, the order of personal pronouns should be in the order of second person, third person, first person respectively in the sentence. Keep remembering as 231 order. अच्छा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आसानी से हम आपको समझा देते हैं. देखिए, एक पर्टिकुलर वाक्य में अगर पर्सनल प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस होता है, मतलब द प्रोनाउन विच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, राइट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स, आप जानते ही हो कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, बट एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में अगर तीनों पर्सन एग्जिस्ट करता है, देन क्या करना है. कोई तकलीफ आपको नहीं उठाना है, बहुत सिंपल सा एक ट्रिक्स को अपनाना है. क्या है कि उसमें जो ऑर्डर होना चाहिए प्रोनाउन का, इट शुड बी 231. मतलब वेरी सिंपल, फर्स्ट में आएगा सेकंड पर्सन, देन कम्स थर्ड पर्सन, एंड फाइनली आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट पर्सन. अब सेंटेंस में देख लीजिए, वट एवर द सब्जेक्ट्स might have been, उस सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए. सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, इट शुड बी यू. आफ्टर दैट इट शुड बी थर्ड पर्सन, मतलब ही या शी या कोई सिंगुलर नेम. उसके बाद फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई आना चाहिए. ओके, सो एग्जाम्पल को जरा एक बार देख लिया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यू, ही एंड आई आर टू कंप्लीट द टास्क टुडे. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है. यू, ही एंड आई आर टू कंप्लीट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट मेरा कौन सा पर्सन में है. सबसे पहले हम इसको हाईलाइट किए, यू, दैट इज सेकेंड पर्सन. उसके बाद हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए, ही, दैट इज थर्ड पर्सन. और उसके बाद एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, दैट इज आई. आई मतलब यहाँ फर्स्ट पर्सन. तो क्या ये रूल को टैली कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, because the rule is saying that you should follow the order 231. So accordingly, the first position पे देखो, second person that is you लिखा हुआ है, after that third person that is he है, and finally first person that is I है. So if you have understood this particular example, then there is a question for you. Question क्या कह रहे हैं, एक बार उसमें भी देख लिया जाए. The question is asking that Ram, you and I all have decided to go. और last segment पे no error दिया हुआ है. What you were supposed to do, you have to find out in which portion the error lies and whether there is any error or not. Okay, now let me proceed from the very beginning. सबसे पहले हम लोग subject को यहाँ पे highlight करेंगे, right? तो subject जब highlight करते हैं, देखिए यहाँ पे first subject है Ram, that is of course third person singular number. And after that it is you, it means the second person. और and के बाद क्या लिखा हुआ है, I, that is first person. लेकिन मेरा ऑर्डर तो होना चाहिए था 231, मतलब सबसे पहले आना चाहिए था सेकंड पर्सन, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम, that is absolutely थर्ड पर्सन. तो क्या इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं. राम की जगह यहां होना चाहिए था क्या, दैट इज यू. और उसके बाद क्या आना चाहिए था, 3. तो राम जाना चाहिए था सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद एंड के बाद आई, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. सो इन द फर्स्ट सेगमेंट जो यहाँ पे हम आपका हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ जाओ.
देखिए ये यहां पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, राम, यू एंड आई। ओके, तो ये पोजीशनिंग सबसे पहले यहां आना चाहिए था यू को, उसके बाद जाना चाहिए था किसको, राम को, और उसके बाद आई अपना पोजीशन को बरकरार रखेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट द एरर लाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1। आई एम क्वाइट श्योर आप लोग अच्छे से इस रूल को समझ गए होंगे। तो इन द एग्जामिनेशन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन का सामना आपका करना पड़े, एट दैट वेरी मोमेंट यू शुड नॉट फॉल्टर। आप आसानी से समझ जाओ, एक ही सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन्स रहेगा तो ऑब्वियसली द ऑर्डर हो जाना चाहिए 231। नाउ लेट मी प्रोसीड टू रूल नंबर 2। Rule number 2, it's a wonderful rule. When we admit guilt, the order of first, second and third person came in order respectively. अगर कोई नेगेटिव काम करते हैं, कोई दोष करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, उस केस में ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3। इट मीन्स दैट पहले आना चाहिए फर्स्ट पर्सन को, देन कम सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। वेरी सिंपल रूल। एग्जांपल को देख लिया जाए, आई यू एंड ही हैव कमिटेड द सिन। आई यू एंड ही हैव कमिटेड द सिन, करेक्ट। तो इस केस में मुझे अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, 1 2 3। आप देख लीजिए पोजीशनिंग थोड़ा थोड़ा गौर करना होगा। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है आई, उसके बाद यू और उसके बाद ही। ओके, सो फर्स्ट then comes second and finally 3, 1 2 3। so it is absolutely in accordance with the rule, correct। now if you have understood it, there is a question for you। question क्या है, he, I and you have conspired against the landlord। conspired का मतलब क्या होता है, पता नहीं आपको, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। conspired का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। so once again it is to be considered नेगेटिव एक्शन, राइट। सो नेगेटिव एक्शन के केस में हम लोग को ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3। आप अगर यहां देखो, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे यहां लिखा हुआ है ही। क्या ही फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस, राइट, क्योंकि ही तो फर्स्ट पर्सन है नहीं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए था, आई। तो सबसे पहले आई का पोजीशनिंग होना चाहिए, देन कम्स यू, यू को आना चाहिए था, यू को हम देखिए, यू को हम पोजीशनिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट में जाना चाहिए था किनको, आई को। या सबसे पहले पोजीशन पे आई आना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए यू और फाइनली ही। सो 1 2 3, 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन विल कम एट द वेरी बिगिनिंग। इट मीन्स दैट ये जो आई यहाँ लिखा हुआ है ये सबसे पहले आना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद जाना चाहिए किसको, यू को, और उसके बाद आना चाहिए लास्टली ही को। सो आई यू एंड ही, 1 2 3, correct, have conspired against the landlord। So in the first segment, the error lies। Let me move to rule number 3। Pronouns should be compared in the same form। अगर हम लोग दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि नॉमिनेटिव will be compared to nominative and objective form will be compared to objective form। आप कंफ्यूज होते जा रहे हो ना, नॉमिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वेरी सिंपल, कोई टेंशन मत लीजिए, जस्ट फोकस। नॉमिनेटिव फॉर्म में आई होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, मी, करेक्ट। नेक्स्ट अगर ही का बात करें, इट इज नॉमिनेटिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। इन दैट सेम वे शी नॉमिनेटिव फॉर्म एंड हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नाउ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। तो अब एग्जाम्पल को देख लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, आपको हम एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ही इज बेटर देन आई। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें ही इज बेटर देन आई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि हम आपको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ही, ये तो हो गया नॉमिनेटिव फॉर्म, क्योंकि ही को हम लोग नॉमिनेटिव मानते हैं। तो हिम अगर होता यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता। ही इज बेटर देन आई। तो आई जो यहाँ लिखा हुआ है जिसको हम हाईलाइट कर दिए, आई भी तो नॉमिनेटिव फॉर्म है। तो दो नॉमिनेटिव के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ही और आई के बीच में कंपैरिजन हो गया। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल द एग्जांपल इज गिवन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आई रेस्पेक्ट शी मोर देन हिम। अब देखो, आई रेस्पेक्ट के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ हम
हाईलाइट कर दे, करेक्ट। ये हाइलाइटर हम लिए और यहाँ पे आई रेस्पेक्ट शी, आई रेस्पेक्ट शी मतलब यहाँ पे किसको इंडिकेट किया जा रहा है, कोई फीमेल को, करेक्ट, मोर देन हिम। क्या यहाँ मोर देन हिम उससे पहले नहीं होना चाहिए था आई रेस्पेक्ट हर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, तो शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन दैट केस हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनके जगह क्या होना चाहिए था, उनकी जगह होना चाहिए था हर, आई रेस्पेक्ट हर मोर देन हिम। ओके, सो इन द सेकेंड पार्ट द एरर लाइज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। pronoun which is in the objective case is placed after let or between or any preposition, correct। कोई भी pronoun अगर let और between के और कोई भी preposition के बाद आता है तो ऑलवेज वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस का आइडिया अभी आपको हम दे चुके हैं, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ गोइंग थ्रू द एग्जाम्पल वी फाइंड दैट लेट यू एंड मी प्ले द चेस। अब थोड़ा गौर करो, लेट के बाद यू एंड मी, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ऑब्वियसली मी के जगह हम आई नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि आफ्टर लेट और बिटवीन हम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं हाईलाइट के जरिए। देखिए ये जो मी लिखा हुआ है इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, और यू जो लिखा हुआ है दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव केस। सो कंपेरिजन आफ्टर लेट जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस को ही फॉलो करना है। So that's why in the example it is written let you and me, that is perfectly all right। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, there is no relation between I and him, there is no relation between। देखो सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको फोकस करना है एक ही वर्ड एंड दैट इज between, और कुछ देखना ही नहीं है आपको। आफ्टर between आपको देख लेना है क्या वो ऑब्जेक्टिव केस में है या नहीं। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आई एंड हिम, आई तो नॉमिनेटिव फॉर्म में है, तो ये जो नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट आई कैन से, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आफ्टर जो बिटवीन होना चाहिए, आफ्टर बिटवीन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, इट शुड बी मी इंस्टेड ऑफ आई, तो दैट इज रॉन्ग ओवर हियर, करेक्ट। अच्छे तरीके से समझ जाओ सारे रूल को। और बच्चों हम एक चीज को एकदम इंश्योर कर देते हैं, वन थिंग आई कैन बी pretty sure about it, that in the examination if this kind of question appears you will not falter, you will be 100% correct while you are solving this kind of question, right। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज का लास्ट रूल के तरफ। क्या है रूल नंबर 5? If two singular nouns are joined by words and refer to the same person, the pronoun used in their place must be singular in form। If they refer to different persons, the pronoun used in their place must be plural in form। आप बोल रहे हो कि सर इतना सारा लिखा हुआ है समझ में कुछ नहीं आया, चलिए आपको हम समझा देते हैं चुटकियों में, आप आसानी से समझ जाओगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, द हेडमास्टर एंड क्लास टीचर हैज डन हिज बेस्ट। चलिए इस एग्जाम्पल को जरा अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, और हम चाहते हैं आप इस टाइप का क्वेश्चन को कभी भी मिस आउट ना करें। लुक हम यहाँ द हेडमास्टर, ये हम बॉक्स कर दिए द हेडमास्टर। सो हेडमास्टर से पहले कौन ऐसा, अब देखो हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। द हेडमास्टर, हेडमास्टर से पहले क्या लिखा हुआ है? द। और यहाँ क्लास टीचर से पहले क्या द है? नो, क्लास टीचर से पहले द नहीं है। दोनों डेजिग्नेशन हेडमास्टर और क्लास टीचर से पहले दोनों जगह अगर द हुआ होता तो उस केस में हम लोग दो डिफरेंट पर्सन को रेफर करते, बट एक्चुअली द नहीं है क्लास टीचर से पहले, तो सेम पर्सन हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ द हेडमास्टर वही पर्सन क्लास टीचर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन, दैट्स व्हाई द वर्ब विल बी सिंगुलर, अकॉर्डिंगली द प्रोनाउन विल आल्सो बी सिंगुलर। अब यहाँ पे जरा गौर करें, यहाँ हीज लिखा हुआ है, देयर नहीं लिखा हुआ है। क्यों? देयर तब होता जब दो व्यक्ति अलग होते, यहाँ तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है ना, हेडमास्टर और क्लास टीचर, इसीलिए यहाँ हीज है। एब्सोल्युटली क्लियर? सो द क्वेश्चन कम्स हियर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर एंजॉयिंग हिज 9-day tour। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल से पहले क्या लिखा हुआ है? द। यहाँ मैनेजर अलग एक डेजिग्नेशन है और उस डेजिग्नेशन से पहले क्या लिखा हुआ है? वंस अगेन द।
सो दोनों डेजिग्नेशन से पहले अगर द लिखा हुआ है, देन ओनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के बारे में हम लोग, पर्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा वर्ब भी प्लूरल होगी, और क्या होगा, और होगा प्रोनाउन भी प्लूरल। बट यहाँ पे जरा देख लिया जाए, ही इज लिखा हुआ है, ही इज तो सिंगुलर को आइडेंटिफाई करते हैं ना, इंडिकेट करते हैं। सो बेसिकली इन प्लेस ऑफ ही इज, व्हाट इट शुड बी, आपको यहाँ हम दिखा देते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे his is absolutely wrong. In that place it should be there. Why? Because there indicates two different kind of persons, the principal and the manager. This is the rule number 5. Students, all of you must have understood absolutely or clearly, all the concept have been clarified, all the concept has been clarified, right? So you people are not going to have any kind of doubt while you'll be solving this kind of questions. आने वाला वीडियोस में और कुछ रूल के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, और उम्मीद करता हूं कि सारा रूल आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। करेक्ट? थैंक यू सो मच।